हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में लव यू ज़िंदगी विद सीमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ किचन हैक्स जो कि लाइफ को बहुत इजी कर देते हैं। आजकल लॉकडाउन में जैसे मेड वगैरह नहीं आ रही हैं तो काम बहुत कम हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो आप भी देखिए, हो सकता है आपके भी कुछ बहुत काम आएंगे। सबसे पहली टिप है मेरी, ऑयल स्पिलेज जैसे हो जाता है ना, कई बारी प्लेटफॉर्म पे ऑयल गिर जाता है तो इसको साफ़ करना, कई बारी पूरा ऑयल ऑयल फैल जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये करिए कि ऑयल जहाँ गिरा है उसके ऊपर आप सूखा आटा डाल दीजिए। तो सूखा आटा जो है वो पूरा ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपका स्लैब पूरा साफ़ हो जाएगा। और इस आटे को आप, अगर आपका साफ़ प्लेटफॉर्म पे गिरा है तो आप इसको कटोरी में करके रख लीजिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पराठा बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल का परत लगाते हैं, तो उसमें ऑयल की परत के बजाय ये वाला आप आटा डाल के इसकी परत लगा लीजिए और इसको अच्छे से जैसे बेल के पराठा सेंक लीजिए। तो बिल्कुल जैसे एक एक परत अलग हो जाती है तो ऑयल भी वेस्ट नहीं होता है और यूज़ हो जाता है। और अगर ये गंदे उस पर गिरा है ऑयल तो आप इस आटे से गाय के लिए रोटी बना के आप उसको डाल दे सकती हैं। नेक्स्ट टिप, ये बहुत यूज़फुल टिप है ये। कई बारी जैसे हम गाढ़ा मसाला वगैरह भूनते हैं ना तो वो उसके छींटे आ जाते हैं, ऑयल ऑयल हो जाता है, मसाला हो जाता है पूरा। तो उसके लिए आप ऐसे करिए कि ये पुरानी चादर हो या कुछ पुराना दुपट्टा हो कॉटन का, उसके ऐसे छोटे टुकड़े करके आप अपने किचन में रख लीजिए। तो ये जैसे मसाला जहाँ पे गिरा है आप बस उसको उन पुराने टुकड़े में से एक लीजिए और उसको साफ़ करिए पूरा और इसको आप फेंक दीजिए डस्टबिन में। तो अगर आप अपने रेगुलर डस्टर से ऐसे मसाला साफ़ करें तो फिर वो आपको फिर धोना पड़ता है, काम बढ़ जाता है। तो इससे ये टुकड़ों से बहुत काम इजी हो जाता है। नेक्स्ट टिप भी बहुत यूज़फुल है। जैसे ये दूध का भगोना धोना बहुत काफ़ी एक इसमें चिकनाई लगी होती है, मुश्किल होता है। तो आप ऐसा करिए, दूध निकाल के इसी भगोने में आटा मार लीजिए। तो उससे आपका जितना सारा चिकनाई वगैरह है वो आटे में आ जाएगी। आपकी रोटी भी इस आटे से सॉफ्ट बनेगी और जो भगोना है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो फिर एक तो आटे का जो बर्तन होता है उसको साफ़ करने से आपका टाइम बच जाएगा और दूध का भगोना भी इजीली साफ़ हो जाएगा। अच्छा, बर्तन धो के रखते हैं स्लैब पे तो फिर पूरा पानी पानी हो जाता है, गीला हो जाता है, पोंछना पड़ता है पूरा। तो उसके लिए आप ये करिए कि एक मोटी टॉवल को आप स्लैब पे बिछा लीजिए और बर्तन धो के आप उस पर रखते जाइए। तो बर्तन आपके सूख भी जाएंगे और पूरा जैसे पानी पानी फैल जाता है ना, वो पानी भी नहीं फैलेगा और बर्तन ईज़िली सूख भी जाएंगे। तो फिर आपका टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी। नेक्स्ट टिप है मेरी ये कप्स एंड ग्लासेस को रखने से रिलेटेड। तो ये बजाय आप इकट्ठा एक बंच बना के रखने के, ऐसे लाइन में रखिए। आप एक तरह के कप की लाइन बना लीजिए तो ये बहुत इजी हो जाता है इनको निकालना। जैसा एक सेट आपको चाहिए वो आपने पूरा ऐसे निकाल लिया, नहीं तो आगे पीछे रखने से सब यूज़ नहीं हो पाते। और आजकल जैसे अपने आप ही धोने हैं तो फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग आप यूज़ करिए कप्स। तो उससे ये होएगा ना कि जो बहुत दिनों से नहीं भी धुले हैं वो भी सब बर्तन धुल जाएंगे आपके और यूज़ हो जाएंगे और कुछ नयापन भी रहेगा ही लाइफ में। कुकर में दाल वगैरह बनाते समय ना कई बार ऐसा होता है कि पूरा छींटे, पानी निकलने लगता है, छींटे फैल जाते हैं, पूरी गैस पे फैल जाते हैं, कुकर गंदा हो जाता है। तो उसके लिए आप ऐसे करिए कि कुकर में कुकर के ढक्कन में जहाँ गैसकेट लगाते हैं वहाँ पे आप ऑयल पूरा डाल दीजिए, एक लेयर, पतली लेयर पूरा चारों तरफ, और यहाँ पे भी डाल दीजिए। और जो वेट का जो ढक्कन के अंदर की तरफ जहाँ पे ये प्रेशर जहाँ से निकलता है यहाँ पे भी आप ऑयल डाल दीजिए। तो ऐसा करके आप दाल बनाएंगे तो फिर बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट टिप है मेरी ये कि जैसे पानी के ग्लास, गर्मी है बहुत यूज़ होते हैं, बहुत सारे धोने पड़ते हैं।
तो उसके लिए ये करिए, जितने लोग हैं उतनी तरह के ग्लास सबको अलग 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 डिज़ाइन के अलॉट कर दीजिए, और सबका अपना अपना ग्लास रहेगा, तो फिर जिसको पानी पीना है वो उसी ग्लास में पानी पी सकता है। तो दिन भर जो ग्लास गंदे होते हैं धोने पड़ते हैं, वो मेहनत बच जाएगी। जैसे ज़्यादा पनीर ले आते हैं ना कभी, कि रोज़ रोज़ जाना नहीं होता है, ज़्यादा पनीर ले आते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए एक डिब्बे में रखिए, और इसमें पीने वाला पानी जो होता है वो पूरा ऊपर तक भर दीजिए। मतलब इतना भर दीजिए कि जो पनीर का पीस है वो बिल्कुल अच्छे से पानी में डूबे रहे, और बस इसको ढक्कन लगा के आप फ्रिज में रख दीजिए। और हर 1-2 दिन के बाद इसका पानी ज़रूर चेंज करते रहिए, ये आपका पनीर अच्छे से 10 दिन तक चल जाएगा। किचन की केयर के साथ साथ अपने हाथों का भी केयर का ख्याल रखिए, और मॉइस्चराइज़र को किचन में ही रख लीजिए। एवरी टाइम आप हाथ धोएं उसके बाद लगा लीजिए मॉइस्चराइज़र। एक टिप अब एनवायरनमेंट के लिए भी, जैसे दूध की थैली होती है या कोई भी ऐसे प्लास्टिक का हम लोग काटते हैं ना, तो उसमें से एक ये छोटा टुकड़ा काट के निकाल के अलग कर देते हैं, तो लेकिन ये जो टुकड़ा होता है ना, ये रिसाइकलिंग में नहीं जा पाता है, और फिर ये बहुत एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं ये। तो फिर दूध का पैकेट खोलिए या कुछ भी ऐसे प्लास्टिक का ये खोलिए, तो ये छोटे टुकड़े को अलग मत करिए, उसी में लगा रहने दीजिए, तो वो रिसाइकलिंग में चला जाएगा, यूज़ हो जाएगा, और एनवायरनमेंट को ठीक रहेगा। एक और बहुत काम की टिप मैं आपको बताऊं, कि जैसे आप कहीं से आए हो, कभी टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, खाना बनाना है या कुछ करना है, और कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, तो आप ऐसे करो, एक ये डेली टी-शर्ट को जो आप कपड़े पहने हो उसी के ऊपर पहन लो, बस नीचे आपके कपड़े सेफ रहेंगे और फटाक से काम हो जाएगा। एंड में एक टिप आपके लिए, अगर किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा है कि किचन की सफाई करें या ज़्यादा काम करें, तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दीजिए। कि घर है, घर को घर की तरह रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर समय आप आपको परेशान करके भी सफाई में जुटी रहें, तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे कर लीजिएगा। बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।